नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूँ अमर उजाला की ओर से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएमसी के प्रमुख, और जिन्हें हाल में ही बरेली दंगों के आरोपी के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। फ़िलहाल वो ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बरेली में हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2010 में दंगों की सच्चाई क्या थी, और क्या इनका मानना है, क्या इनका अपना विचार है इस पूरी प्रक्रिया पर। मौलाना साहब, बहुत स्वागत आपका है। न्यायालय ने आपको 2010 दंगों का आरोपी माना है और तमाम प्रक्रिया उसमें चली है। इस पूरे मामले में 2010 दंगों की सच्चाई क्या है और न्यायालय ने किस आधार पर आपको दोषी माना है? देखिए, ऐसा है कि न्यायालय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और हम दिल से सम्मान करते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे देश का लोकतंत्र सरकार में ख़त्म हो चुका, कार्यपालिका में ख़त्म हो चुका। सरकार के दबाव में कार्यपालिका काम करती है। मीडिया में, पत्रकारिता में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका, और मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है उसकी ज़बान से ज़ाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से। अब हमारे पास आखिरी एक किला बचा है लोकतंत्र का। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी जो हिंदुस्तानियों की उम्मीद बची है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका पर जो भरोसा है, कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो भरोसा भी कम होना शुरू हो गया है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर बात है। इस पर तमाम लोगों को मंथन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर न्यायपालिका से भरोसा उड़ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि सब कुछ ख़त्म है। हमने हमेशा न्यायपालिका की हिमायत की है, सम्मान किया है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो समन मेरे खिलाफ जारी हुआ, अगर वो नॉर्मल समन होता जैसे आमतौर से जारी होते हैं, वैसा समन होता तो मैं पहली फुर्सत में हाजिर होता। सच्चाई यह है कि जब वो समन आया, मैं उस वक्त केरला में था और इंटीरियर में था। मेरे पास समन की कोई खबर नहीं। समन के बाद फौरन बदनीयती से उन्होंने वारंट जारी कर दिया, NBW। मैं तो उन जज साहब का एहसानमंद हूँ, क्योंकि उनके दिल में बदनीयती थी। मुझे गिरफ्तार ही करना था और मेरे साथ अन्याय ही करना था। अगर नॉर्मल समन भेजा होता तो मैं हाजिर हो गया होता, और वो फिर मेरे साथ जो अन्याय कर सकते थे, जो उन्होंने जाहिर किया है कि करना था उन्हें, वो सब होता मेरे साथ। लेकिन उनकी भाषा ने सतर्क कर दिया हमारे अधिवक्ताओं को भी और मुझे भी। मैं हाजिर होना चाहता था। तो 2010 का दंगा, मैंने बार बार ये बात कही है कि 2000 में दंगा हुआ, मुझे दोषी ठहराया गया, जांच हुई, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। उस वक्त जांच हुई, जांच में मैं निर्दोष पाया गया। मेरे खिलाफ न कोई FIR है, न कोई सबूत है, न गवाह है। जो ये कहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है, वो सफ़ेद झूठ बोलता है। तो 169 में मेरे खिलाफ वो सारे इल्ज़ाम वापस लिए गए। 14 साल के बाद ये आए यहाँ और इन्होंने जो हरकतें की, मुझे मीडिया से ख़ास तौर से ये शिकायत है कि मीडिया ने जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल की, वो
उस पर जितना भी एतराज़ किया जाए वो कम है। मीडिया ने एक भी बार वो जो सम्मन जारी किया था उसमें जो भाषा बोली गई थी, उसमें जो भाषा लिखी गई थी, हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी जज ने आज तक ये भाषा इस्तेमाल नहीं की। ना ही किसी जज ने अपना कोई फैसला मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को भेजा। एक बात मेरी ये है मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान आप करते हैं, आपको जो आदेश आपका हुआ यहाँ लोकल कोर्ट से, उसके बाद आप हाई कोर्ट भी गए तो वहाँ से राहत नहीं मिली। इस मसले पे आपका क्या कहना होगा? जी, हाई कोर्ट से मुझे राहत मिली। हाई कोर्ट से मुझे ये राहत मिली कि उस जज की जो भाषा थी वो उस तमाम कार्रवाई को उन्होंने रिकॉर्ड से निकालने का कहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी राहत मिली। मैं राहत ना मिलती मैं हाजिर होता। जो आदेश होता, हाई कोर्ट का जो आदेश होता मुझे मानना चाहिए, मैं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा मानना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मानना चाहिए। लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं, जो लोअर कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं जी, अगर न्यायालय में अन्याय हो रहा है और हमें नजर आ रहा है कि अन्याय हो रहा है, जज जब ये कह रहा है कि पूरा एक समुदाय मेरा दुश्मन है, मुझसे नफरत करता है, मैंने ज्ञानव्यापी का मुझे सम्मन जारी करते हुए अपने पिछले किसी आदेश का जिक्र करने की उसे क्या जरूरत थी? किसी भी मीडिया ने, किसी भी चैनल ने इस पर बहस क्यों नहीं की? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।